हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो आज फिर से आ गए हम एक नए चैप्टर को लेकर जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखो इस चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला अभिकथन ए है। लिखा हुआ है प्रेशर कुकर में इवोनाइट के हैंडल लगे होते हैं, सही बात है। और कारण आर में लिखा हुआ इवोनाइट बहुत मजबूत है, तो ये भी सही है। तो देख लो ये दोनों बात सही है। तो और दोनों बात सही है और लेकिन ये दोनों कथन ना एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही कथन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा डैश के कारण पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य का जो ऊष्मा ऊर्जा है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए उसको रेडिएशन के द्वारा पहुंचता है, यानी रेडिएशन को हिंदी में विकिरण कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है और वह क्या है। तो इडली को जो है स्टीमिंग के प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने का मान समान होता है वो क्या होता है। तो कौन सा ऐसा तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका सही आंसर -40 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल का छिड़काव एक बंद कमरे के तापमान को थोड़ा कम कर देता है क्योंकि जल ऊष्मा का कुचालक है, ऑप्शन 1 में था। ऑप्शन 2 क्या लिखा है, जल के वाष्पीकरण में अधिक गुप्त ऊष्मा होती है, जल का तापमान कमरे की तुलना में कम होता है, या चौथा है जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा, जल के वाष्पीकरण में अधिक गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। अब देखो फिर से अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर के पाइपों पर काला पेंट किया जाता है, सही बात है ये ट्रू है। और फिर ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरक भी होते हैं, ये भी सही है। दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है। डैश में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा हस्तांतरण का एक कारक है। तो इसका सही आंसर ऊष्मा गतिकी हो जाएगा। ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा हस्तांतरण का एक प्रकार है। ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम है, तो एंट्रोपी के परम शून्य को परिभाषित करता है ये, ठीक है। ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम एंट्रोपी के परम शून्य को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक गर्म वस्तु क्या उत्सर्जित करती है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु जो है वो आपका अवरक्त किरणें जो है वो अवशोषित करती है। तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर का मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। हमारे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा आने वाला जो भी वीडियो होगा वो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। हम लोग फिर से नेक्स्ट एक नए चैप्टर के मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।